हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल साइंस लर्नर्स टुगेदर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडी और रिवीजन कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ DSSB के 15 क्वेश्चन शेयर किए थे और उससे पहले वाले पार्ट में भी DSSB के 15 क्वेश्चन शेयर किए थे। इट्स मीन कि मैंने आपके साथ टोटल 30 क्वेश्चन शेयर करे हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप टाइम टू टाइम अपने नोट्स मेंटेन करते रहें और अपनी रिवीजन ज़रूर करते रहें, क्योंकि रिवीजन करने से आपको ही बेनिफिट होगा, क्योंकि आप कुछ नया तो याद करेंगे ही करेंगे, साथ में आपने जो अपना पुराना याद किया हुआ है उसको आप भूलेंगे नहीं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज के नई वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ज्योग्राफी का चैप्टर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल शुरू करूँगी। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि NCERT की चैप्टर में जितनी भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स चैप्टर रिलेटेड हैं वो सब आपके साथ शेयर किए जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की सतह एक ऐसी सतह है जिसमें पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं, ठीक है, और जो एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। अब बात करते हैं पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? भूमंडल। क्या है? भूमंडल क्या है? जिस भाग पर आप रहते हो और जो कि सबसे ठोस है। अब बात करते हैं हम वायुमंडल की। तो जो गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं, ध्यान से सुनिएगा, गैस की परतें जो गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य कई गैसें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा जलमंडल। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। और जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल वाष्प आदि सम्मिलित होते हैं। तो अभी तक जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो भूमंडल, जिसकी विशेषता क्या है कि वो पृथ्वी का ठोस भाग है और उस पर हम लोग रहते हैं, यानी कि पृथ्वी के जिस पार्ट पर, अर्थ के जिस पार्ट पर हम लोग रह रहे हैं वो है भूमंडल। वायुमंडल जो कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है, उन गैसों को बोला जाता है। और उन गैसों में कौन कौन शामिल है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। यहीं पर जलमंडल में हमने बताया कि जो बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है और इसीलिए पृथ्वी को क्या भी कहा जाता है? नीला ग्रह। और जलमंडल में हमारी अन्य अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प आदि सम्मिलित हैं। अब बात करते हैं भूमंडल की। डिटेल में अब आपके साथ शेयर की जाएंगी एक एक के बारे में। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? भूमंडल की। पृथ्वी का ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है और इसके बारे में आपको क्या बताया था कि यह वह भाग होता है जिस पर हम लोग रहते हैं। और ये बना किस से होता है? ये भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, पृथ्वी की सतह को दो भागों में बांटा जाता है। पहला महाद्वीप, दूसरा महासागरीय बेसिन। अगर हम महाद्वीप की बात करें तो जो बड़े स्थलीय भूभाग होते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जो बड़े स्थलीय भूभाग होते हैं उसको महाद्वीप कहा जाता है। जबकि महासागरीय बेसिन क्या है? जो जलाशय होते हैं, जहाँ पर बड़े जलाशय को क्या कहा जाता है? महासागरीय बेसिन। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है इससे रिलेटेड कि जितने विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि क्या विश्व के सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं या नहीं है। तो आपको याद रखना है कि विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साथ में महाद्वीप क्या है? स्थलीय भूभाग। जबकि महासागर बेसिन क्या है? बड़े जलाशय। जो समुद्री जल होता है ना, उसका तल सभी जगह इक्वल होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है
कि समुद्री जल का जो तल होता है वो सभी जगह समान होता है। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूँगी कि जो स्थल की ऊंचाई होती है उसको समुद्र तल से मापा जाता है, और जो समुद्र तल का माप होता है वो 0 होता है। यहाँ पर इतने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ शेयर किए गए कि स्थल की जो ऊंचाई होती है उसको समुद्र तल से मापा जाता है, जबकि समुद्र तल का जो माप होता है उसको 0 पर आंका जाता है। विश्व का जो सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, और जो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो लगभग 8,848 मीटर ऊंचा है। और जो विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर है, जो कि प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई लगभग 11,022 मीटर है। चाहे आपका माउंट एवरेस्ट हो या मैरियाना गर्त हो, या आपको आगे जाकर डिटेल में पता चलेंगे कि कौन से महाद्वीप में है या महासागर में है। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है आपका, इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे का कंटिन्यू करते हैं। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी जो थे, और जो भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरप्पा, वो 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने थे। यहाँ पर आपका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो पहले व्यक्ति कौन थे? एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड के थे, और भारत से थे नोर्गे शेरप्पा। लेकिन वो चढ़े कब थे? उन्होंने वो चढ़ाई करी कब थी? 29 मई 1953 को। फ्रेंड्स, ये तो हमने कुछ आपके साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट शेयर किए थे, लेकिन अभी तक जो हमने महाद्वीप के बारे में बात की थी कि जो स्थलीय भूभाग होते हैं उनको महाद्वीप कहते हैं, उनसे रिलेटेड वो संख्या में कितने हैं और उनसे रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपके साथ अब डिटेल में शेयर किए जाएंगे। तो जो पृथ्वी के 29 से 30% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, महाद्वीप मतलब स्थलीय भूभाग का विस्तार पाया जाता है। और अगर हम संपूर्ण पृथ्वी की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी का जो स्थल क्षेत्र है वो 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। यहाँ पर आपको संख्या ध्यान रखनी है कि जो पृथ्वी का स्थल क्षेत्र है वो कितने महाद्वीपों में बटा हुआ है? 7 महाद्वीप में, जो है एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 यूरोप, नंबर 5 अंटार्कटिका, नंबर 6 दक्षिण अमेरिका, और नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया। अब इन सब के बारे में भी आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हमारे महाद्वीप एशिया की। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत कौन से महाद्वीप में है। अगर एशिया की बात करें तो संसार का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है, और विश्व के लगभग 30% भाग पर फैला हुआ है। एशिया जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है, आपको याद होगा कि जो क्लास 9 का चैप्टर हमने करा था जिसने भारत की स्थिति करी थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कमेंट सेक्शन में आप उन 8 के 8 राज्यों के नाम ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जितने भी वो नाम हैं वो रिवाइज़ हो सकें। ठीक है, अब अगर हम एशिया से रिलेटेड आगे के फैक्ट्स की बात करें तो एशिया से होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय रेखा, जैसे कि अक्षांशीय व्रत, विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक गुजरते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक अक्षांशीय व्रत, दूसरा कर्क, विषुवत कर्क, और तीसरा आर्कटिक गुजरते हैं। नेक्स्ट है एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर है। आपको तीनों का डायरेक्शंस बताई गई हैं। पहला, अगर हम एशिया के उत्तर में अगर जाएंगे तो आपको कौन सा महासागर मिलेगा? आर्कटिक महासागर। दक्षिण में जाएंगे तो बहुत ईजी है, हिंद महासागर, और पूर्व में जाएंगे तो प्रशांत महासागर।
एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जो पश्चिम में यूराल पर्वत है वो इसे यूरोप से अलग करता है। और यूरोप एवं एशिया के जो संयुक्त भाग होता है, जब हम यूरोप और एशिया को मिला देते हैं तो उसके संयुक्त भाग को क्या कहा जाता है? यूरेशिया। ये आपको जितने भी फैक्ट हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड तो हैं ही, साथ में मैंने कुछ अलग से भी कोशिश की कि आपको कुछ जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मिल सकते हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएं। तो अभी एशिया से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था यूरोप, जो यूराल पर्वत है वो एशिया को यूरोप से अलग करता है, जबकि लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एशिया और अफ्रीका को कौन अलग अलग कर रहे हैं? लाल सागर और स्वेज नहर। यहाँ पर एक बेरिंग जलसंधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है, और वहीं सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप ही एशिया ही है। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थलखंड जैसे कि अंगरालैंड जो कि और गोंडवाना लैंड है। गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं जो है अरब, दक्कन तथा इंडोचीन। और विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो अरब प्रायद्वीप है। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे पॉइंट्स हमारे आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। विश्व का सबसे, आप फिर से रिपीट कीजिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। और जो हमारा विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर वो भी एशिया में ही है, और पामीर को विश्व की छत भी कहा जाता है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश एशिया में चीन तथा सबसे छोटा मालदीव है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। ये सारे फैक्ट्स आपको एशिया से रिलेटेड बताए जा रहे हैं। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी, और जो विश्व की सबसे गहरी झील बंगाल झील, और विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर एशिया में ही है। तो आप देख सकते हैं कि एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप होने के साथ साथ और कितनी अपने अंदर विशेषताएं समाये हुए हैं। जो रूस का एशियाई भाग को हम क्या कहते हैं? साइबेरिया, और कैस्पियन सागर भी आपका साइबेरिया में है। आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो रूस का एशियाई भाग है उसको क्या कहा जाता है? साइबेरिया। या फिर साइबेरिया किसका पार्ट है? रूस का एशियाई पार्ट। और एशिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पेंगोंग झील है। बात करते हैं हमारे दूसरे महाद्वीप की, जो कि है अफ्रीका। अफ्रीका विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका तथा यूरोप को जिब्राल्टर जलसंधि द्वारा अलग किया जाता है। यहाँ पर आपको फोकस करना है कि जो अफ्रीका है और यूरोप है उसको कौन सी जलसंधि अलग कर रही है? अफ्रीका और यूरोप को जिब्राल्टर। और अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत व्रत, कर्क व्रत और मकर व्रत तीनों गुजरते हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान है, जो कि कहाँ पर है? अफ्रीका में। और अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, अफ्रीका महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो चारों तरफ से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है? वो है हमारा अफ्रीका। और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, जो कि कहाँ पर है? अफ्रीका में। अफ्रीका से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। और अगर हम एक और एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो जो दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर, जबकि किम्बरले को हीरो का नगर कहा जाता है। अब है बारी हमारे तीसरे महाद्वीप की, जो कि है उत्तर अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है।
दक्षिण अमेरिका से एक संक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसको पनामा स्थल संधि कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो पनामा स्थल संधि है वो किस किस के बीच में है, दक्षिण अमेरिका एवं उत्तर अमेरिका के बीच में, या फिर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में कौन सी स्थल संधि है, वो है आपकी पनामा स्थल संधि। और उत्तर अमेरिका पूरी तरह से उत्तर एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अफ्रीका कहाँ पर स्थित था वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सेम ऐसे ही आपको अफ्रीका फिर एशिया के बारे में बताना है। ठीक है, अभी बात कर रहे थे हम उत्तर अमेरिका की। जो हमारा उत्तर अमेरिका है वो उत्तर एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर अमेरिका को नई दुनिया भी कहा जाता है। उत्तर अमेरिका को क्या कहा जाता है, नई दुनिया। या पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसको नई दुनिया कहा जाता है, वो है उत्तर अमेरिका, मीन्स नॉर्थ अमेरिका। और ये जो महाद्वीप है वो 3 महासागरों से घिरा हुआ है। पश्चिम में प्रशांत महासागर, पूर्व में और दक्षिण में अटलांटिक महासागर, और उत्तर में आर्कटिक महासागर। बात करते हैं हमारे चौथे महाद्वीप की, जो कि है दक्षिण अमेरिका, मीन्स साउथ अमेरिका। तो जो अधिकांश भाग है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण अमेरिका के उत्तर में कैरिबियन सागर तथा पनामा नहर, पूर्व तथा उत्तर पूर्व में अंड महासागर तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, जिसको एंडीज बोलते हैं, दक्षिण अमेरिका के उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। और दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी बहती है। ठीक है, तो वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है, अमेज़न। बहती कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज। ये भी कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में, उत्तर से दक्षिण की तरफ। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट महाद्वीप की, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है वो बहुत बड़ा महाद्वीप है और दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका के मध्य में स्थित है। इससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है कि ये हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। और अंटार्कटिका का हमेशा बर्फ़ से ढके रहने का कारण है दक्षिणी ध्रुव में इसका स्थित होना। अंटार्कटिका से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई स्थायी मानव निवास नहीं करता है, जबकि यहाँ पर बहुत सारे शोध केंद्र हैं। भारत के भी 2 प्रमुख शोध केंद्र अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। पहला है मैत्री और दूसरा है दक्षिण गंगोत्री। फ्रेंड्स, आपको पूछ सकते हैं कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री किसके शोध केंद्र हैं। आपको पता होना चाहिए इंडिया के या फिर भारत के कौन से 2 शोध केंद्र है जो कि अंटार्कटिका में स्थित है। वो है मैत्री और दूसरा है दक्षिण गंगोत्री। बात करते हैं हमारे 7th महाद्वीप की, जो कि है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा था, एशिया। तो विश्व का सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है, जो कि पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और ये चारों तरफ से महासागर और समुद्र से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और भी है, और वो है कि ये द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपके साथ जितने भी हमारे महाद्वीप हैं, 7 के 7 महाद्वीप से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो आपके साथ शेयर की गई है। अब कल की वीडियो में आपके साथ जलमंडल के बारे में डिस्कस किया जाएगा और साथ में DSSS के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो मिलते हैं हमारे कल एक नए वीडियो में। और अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा।